घुमारवीं बस स्टैंड निकासी सड़क का भूमि पूजन किया, क्षेत्र को मिलेगा जाम से निजात। राजेश धर्मानी, नगर नियोजक, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री श्री राजेश धर्मानी ने आज घुमारवीं बस स्टैंड से संबंधित निकासी सड़क का भूमि पूजन किया। इस सड़क के निर्माण से बस स्टैंड और राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वाहनों के सुगम आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित होगी, जिससे घुमारवीं में लंबे समय से जाम की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत की गई थी। इसके लिए 15 लाख रुपए की धनराशि और राष्ट्रीय उच्च मार्ग की स्वीकृति प्राप्त की गई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और प्रभावित भूमि मालिकों को मुआवजा वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा, ताकि यातायात संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि मेला ग्राउंड की सड़क को उच्च गुणवत्ता के साथ बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही गरीब परिवारों के लिए सीरखट पुल के समीप नई दुकानें बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इन दुकानों का आवंटन वंचित और जरूरतमंद परिवारों को किया जाएगा, जिससे उन्हें आजीविका कमाने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य घुमारवीं को हर क्षेत्र में विकसित करना है। इस निकासी सड़क का निर्माण न केवल यातायात व्यवस्था में सुधार करेगा, बल्कि घुमारवीं के इस क्षेत्र का समग्र विकास भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार के पिछले 5 वर्षों में इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। वर्तमान सरकार ने इस परियोजना को फिर से गति प्रदान कर घुमारवीं शहर के विकास के लिए संकल्प लिया है। उन्होंने घुमारवीं में नए पुलिस थाने का निरीक्षण किया और थाने की व्यवस्थाओं का जायजा लिया व स्थानीय नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस कार्यक्रम में नगर परिषद उपाध्यक्ष श्याम शर्मा, पार्षद कपिल शर्मा और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। बहुत खुशी की बात है, घुमारवीं शहर में बस अड्डे में निकासी और प्रवेश का एक ही सड़क थी, जिसकी वजह से अक्सर नेशनल हाईवे पे भी जाम रहता था, लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस सड़क के बनने से जो है उससे निजात मिलेगी और एक वैकल्पिक मार्ग जो है बस अड्डे में प्रवेश या निकासी के लिए मिलेगा। 2017 में स्वर्गीय श्री GS बाली जी जब परिवहन मंत्री थे, उन्होंने इस सड़क को स्वीकृत किया था। 15 लाख रुपए एक एडवांस किस्त के तौर पे भी दे दिए थे और बाकी हिस्सा जो था हमने जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था उसमें अपग्रेडेशन में इस लेंथ को भी साथ में शामिल किया था। और उसका मतलब यही था कि लैंड एक्विजिशन का और जो इसकी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट थी, जहाँ तक नेशनल हाईवे का प्रोविज़न था उसके अंतर्गत जो था इसको शामिल किया गया था। लेकिन सरकार जैसे ही बदली तो नई जो सरकार भाजपा की बनी थी, भाजपा की सरकार के समय में इस सड़क परियोजना को फिर उन्होंने रोक दिया और 5 साल लोग इसका इंतज़ार करते रहे। लेकिन अब जो है हमने फिर अपने प्रदेश सरकार के संसाधनों से ज़मीन जो एक्वायर करने का था उसको भी प्रोसेस पूरा किया और आज इसका जो है शुरुआत यहाँ से कर दी गई है। बहुत जल्दी ये सड़क बनकर तैयार होगी और इससे जो है आसपास जो है एक नई मार्केट भी डेवलप होगी और बस अड्डे में जो जाने वाली बसें हैं उनके आने जाने में भी बिना रुकावट के जो है वो एक सुविधा मिलेगी और इसकी वजह से जो है जो हमारा नेशनल हाईवे है उसके भी कोई जो हमेशा यातायात बाधित होता था वो भी नहीं होगा और बिना रुकावट के जो है यातायात नेशनल हाईवे के ऊपर भी जो है वो उसकी मूवमेंट जो है स्मूथ मूवमेंट जो है वो रहेगी। इसके बनने से बहुत सारे फ़ायदे जो हैं हमारे इस शहर वासियों को और बाहर से जो लोग बस अड्डे के में प्रवेश और निकासी के लिए जो है अलग द्वार होंगे, इस वजह से बसों में जो सफ़र करते हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। कल से विधानसभा का जो